Hello guys, what's up? Hope you are doing good. In this video, I will tell you complete information about GST e-way bill. So let me open the tab. It takes seconds. Now search for gst.gov.in. Now it's open. Now go to e-way bill system. Now scroll down. As you can see the heads review, reviewable, mode of generation, content validity of e-way bill. Yeah, these are the headings and these are the information provided by the government that is legit and basically it means true. The first is e-way bill is mandatory for interstate movement of goods of consignment value exceeding ₹50,000. इसका मतलब है कि अगर आपके कोई गुड्स आप इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहे हो, गुड्स की मूवमेंट हो रही है और 50,000 से ज़्यादा की गुड्स वर्थ है तो आपको ये GST ये बिल मैंडेटरी है. और सेकंड पॉइंट है रजिस्टर्ड GST टैक्स पेयर कैन रजिस्टर इन द ई-वे बिल पोर्टल यूजिंग GSTIN. अगर आप रजिस्टर्ड GST पर्सन हो, मतलब आपके पास GST नंबर है, तो आप GST नंबर पे आप लॉगिन कर सकते हो. The third point is unregistered person transporter can enroll in the e-way bill system by providing their PAN and Aadhaar card. अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो जिसके पास GST में बेसिकली GST नंबर नहीं है आपके पास, तो आप पैन कार्ड या आधार कार्ड से भी लॉगिन कर सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर सप्लायर रेसिपिएंट ट्रांसपोर्टर कैन जनरेट द ई-वे बिल. उन्होंने ऊपर बताई है एबव पॉइंट में. Vehicle number can be entered updated in part B of form EWB01 by those who have generated the e-way bill or by the transporter. This point basically means कि आपका अगर e-way बिल पहले आप जनरेट कर चुके हो या करते हो तो आप इसको पार्ट बी में फॉर्म में व्हीकल नंबर आपका एक पर्टिकुलर होता है. अगर आपने कर चुके हो तो आप इसको पार्ट बी के फॉर्म में इस EWB01 में आप अपडेट कर सकते हो व्हीकल नंबर. नेक्स्ट पॉइंट इज QR कोड इज प्रोवाइडेड इन द ई-वे बिल टू फैसिलिटेट क्विक वेरिफिकेशन. QR कोड प्रोवाइड किया जाता है कि ई-वे बिल फास्ट क्विक वेरिफिकेशन के लिए. नेक्स्ट पॉइंट इज सर्टेन गुड्स हैव बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम ई-वे बिल एंड द लिस्ट इज अवेलेबल एज एन एक्शन टू रूल 138 ऑफ GST रूल. कई सर्टेन गुड्स मतलब कई गुड्स की एग्जम्पशन है रूल 138 में GST रूल में, जिनके लिए ई-वे बिल नहीं चाहिए. नाउ कम्स टू नेक्स्ट हेड, मोड ऑफ जनरेशन. वेरियस मोड्स ऑफ जनरेटिंग ई-वे बिल. वेब, ऑनलाइन, एंड्रॉयड ऐप. यू कैन जनरेट ऑनलाइन थ्रू एंड्रॉयड ऐप, थ्रू SMS बेस्ड, थ्रू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर. Okay, now D point, Excel based upload is provided for bulk verification. Next point is if the e-way bill is generated with the wrong information, it can be cancelled and a new e-way bill can be generated. Now next point, provision for cancel of e-way bill within 24 hours by the person who has generated the e-way bill. इसको कैंसिल कराना ही पड़ेगा 24 आवर्स के अंदर जनरेशन से. Next point, the recipient can reject the e-way bill within 72 hours of generation. जनरेशन के 72 आवर्स बाद आपके ई-वे बिल बनाने के 72 आवर्स के अंदर विदिन 72 आवर्स आपको जो रिसिपिएंट होगा जिसको मिलना सामान उसको कैंसिल करना होगा, उसको रिजेक्ट करना होगा. नेक्स्ट इज अलर्ट मैसेजेस आर ऑल्सो इशू टू द यूज़र थ्रू ऑनलाइन एंड SMS. अलर्ट मैसेजेस आ जाएंगे. नाउ कम्स अंडर next head, content validity of e-way bill. First point, content of part A of the form EWB01 can't be edited or modified once generated. Part B can be updated with the vehicle details, RR, airway bill, etc. RR means railway
समथिंग रिलेटेड टू रेलवे। कंटेंट ऑफ पार्ट ए फॉर्म, मतलब पार्ट ए फॉर्म जनरेट कर, पार्ट ए फॉर्म एडिट नहीं हो सकता और मॉडिफाई नहीं हो सकता एक बार जनरेट होने के बाद। पार्ट बी हो सकता है, इसका पहला पॉइंट का मतलब है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कंसोलिडेटेड ई-वे बिल कैन बी जनरेटेड फॉर व्हीकल कैरिंग मल्टीपल कंसाइनमेंट। कंसोलिडेटेड मीन्स बल्क में आप ई-वे बिल जनरेट कर सकते हो उस व्हीकल के लिए जो मल्टीपल कंसाइनमेंट, मतलब एक व्हीकल है जो 4 लोगों का सामान लेके जा रही है तो वो आप एक बल्क में कर सकते हो, ये पॉइंट कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, द वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल इज फिक्स्ड as 1 day for every 100 kilometers or part thereof. The validity can be extended online before the expiry. This point says the validity of e-way bill is fixed. e-way bill की validity वो कब तक वैलिड है, वो फिक्स्ड है, वो एक दिन है हर 100 किलोमीटर में, एक दिन वैलिड है फॉर एवरी 100 किलोमीटर और पार्ट देयरफॉर 100 किलोमीटर तक एक वैलिड है। द वैलिडिटी, और वो वैलिडिटी एक्सटेंडेड हो सकती है, एक्सपायरी से पहले आप एक्सटेंड करा सकते हो उसकी वैलिडिटी अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँचते हो। नेक्स्ट पॉइंट, द ई-वे बिल विद कंसाइनमेंट शुड हैव एट लीस्ट व्हीकल नंबर विच इज़ कैरिंग द सेड कंसाइनमेंट। आपको मस्ट होना चाहिए व्हीकल नंबर, लेटेस्ट व्हीकल नंबर। आपने अगर पार्ट ए फॉर्म में अगर भर रखा है व्हीकल नंबर और अपडेट नहीं किया तो आपको पार्ट बी EWB 01 फॉर्म में अपडेट करना पड़ेगा व्हीकल नंबर, ये मस्ट है। इसके बिना आपका चलान भी कर सकता है कि आपने सही डिटेल नहीं फिल करी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द यूज़र कैन क्रिएट देयर ओन मास्टर लाइक द लिस्ट ऑफ कस्टमर, सप्लायर, प्रोडक्ट एंड HSN एक्सेट्रा। दिस बेसिकली मीन्स आप समझ ही होंगे, कॉमन है, इसका कोई मतलब इतना रोल नहीं है। फॉर डिटेल्ड यूज़र मैनुअल, FAQs, CBT एंड लीगल प्रोविजन ऑन ई-वे बिल। इसमें ये सारा कुछ प्रोवाइडेड है, इसमें आप चेक कर सकते हो। FAQs देखो आप यहाँ पे, मैं ऊपर स्क्रॉल अप किया थोड़ा सा तो यहाँ पे आ रहा है ई-वे बिल पोर्टल FAQs, ये वाला, क्लिक किया टू गो। आप इसमें जाके FAQs जो भी क्वायरीज है, क्वेश्चन है, जो फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे मिल जाएंगे, या यूज़र मैनुअल इसके नीचे वाला सेकंड लास्ट में मिल जाएगा आपको। यार तो बेसिकली ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको सारी बता दी है, लेजिट है, इसमें और कुछ नहीं। और आपको और कुछ जानना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स ऑल, गुड बाय।